बसंत पंचमी का त्योहार भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व खासकर ज्ञान, शिक्षा और कला की देवी सरस्वती की पूजा के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और पुरानी कथा भी है, जो उपनिषदों से जुड़ी हुई है। इस कथा में ब्रह्मा जी और भगवान शिव की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कथा को पूरा सुनकर माता सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए उनका ध्यान करें। जय माँ सरस्वती का नारा कमेंट में जरूर दें। चलिए कथा शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो भगवान ब्रह्मा ने अपनी साधना और तपस्या से सृष्टि का निर्माण किया था। यह रचना किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए की गई थी और उस उद्देश्य में सबसे महत्वपूर्ण था जीवन के अस्तित्व का आना और फिर उस जीवन में जागृति की प्राप्ति। भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि में सभी प्राणियों की रचना की थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी सर्जना को देखा तो वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें महसूस हुआ कि कुछ अधूरा सा था, कुछ कमी थी, जिससे चारों ओर चुप्पी और मौन छा गया था। इस स्थिति में जीवन की कोई गति और कोई सार्थकता नहीं दिखाई दे रही थी। तब वही ब्रह्मा जी ने ध्यान से इस समस्या को समझने का प्रयास किया और भगवान शिव से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निश्चय किया। भगवान शिव, जो कि ज्ञान, योग और संगीत के देवता माने जाते हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि आखिर वह क्यों संतुष्ट नहीं है और क्या उनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने बताया कि सभी जीवों की रचना की गई है, लेकिन उनमें कोई जागृति, कोई चेतना का एहसास नहीं हो रहा है। प्रत्येक प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी एक ही जैसे सुषुप्त अवस्था में पड़े हैं। भगवान शिव ने यह सुनकर कहा, तुम्हें जो कमी महसूस हो रही है वह केवल एक तत्व की कमी है। ज्ञान, जब तक कि ज्ञान ज्योति का संचार नहीं होगा तब तक जीवन में जागृति और उत्साह की कोई संभावना नहीं है। शिव जी के इस वाक्य के बाद ब्रह्मा जी को एक समाधान का ख्याल आया। उन्होंने अपनी कमंडल में जल भरा और उसे अपनी हथेली में लेकर शिव जी के आदेशानुसार संकल्प लिया। ब्रह्मा जी ने जल को अपने हाथों में लेकर ध्यान और साधना में लीन हो गए। उस जल में उन्होंने विशेष मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। मंत्रों के प्रभाव से जल में एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। वह जल अब ज्ञान और जागृति का प्रतीक बन चुका था। ब्रह्मा जी ने इस जल को सभी प्राणियों के ऊपर छिड़कने का निर्णय लिया। जैसे ही वह जल सृष्टि के प्रत्येक कोने में फैलने लगा, सभी प्राणियों में एक नई चेतना का संचार होने लगा। मनुष्य और अन्य जीवों को भी इस जल से एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। सभी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और हर व्यक्ति के जीवन में एक नई दिशा, एक नई रोशनी आ गई। यह घटना बसंत पंचमी के दिन घटित हुई थी, जो तब से हर साल एक पर्व के रूप में मनाई जाती है। बसंत पंचमी का दिन उस दिन को याद करने के रूप में मनाया जाता है जब ज्ञान, रचनात्मकता और शिक्षा का संचार सृष्टि में हुआ था। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, क्योंकि वह ज्ञान, कला, संगीत और साहित्य की देवी मानी जाती है। बसंत पंचमी का त्यौहार न केवल शिक्षा और ज्ञान के प्रति सम्मान की भावना को प्रकट करता है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मकता, जागृति और सृजनकर्ता के महत्व को भी उजागर करता है। यह दिन एक सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है और यही ज्ञान हमें भीतर की शक्ति से जोड़ता है। बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से सरस्वती पूजा की जाती है। यह दिन पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। विभिन्न जगहों पर मंदिरों और घरों में देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है।
विद्यार्थी अपने पुस्तकें और कलम की पूजा करते हैं ताकि उन्हें अच्छे परिणाम मिले। इसके अलावा यह दिन बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी है, जब हर और फूलों की खुशबू और हरियाली फैल जाती है। बसंत पंचमी के दिन पूजा करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं होती, बल्कि यह जीवन में आनंद, ऊर्जा और सृजनशीलता का संचार भी करता है। इस दिन देवी सरस्वती के मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और बौद्धिक विकास की प्राप्ति होती है। इस दिन की महिमा को समझने के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह पर्व जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति और विकास के प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक दिन नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त संदेश भी है जो हमें जीवन में हर तरह के ज्ञान को अर्जित करने के महत्व की याद दिलाता है। जैसा कि उपनिषदों और पुरानी कथाओं को कहा गया है, ज्ञान ही वह तत्व है जो जीवन को गतिशील बनाता है और उत्साहियों तक पहुंचाता है। बसंत पंचमी का यह दिन संदेश देता है कि जब हम ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं तो हर चीज़ में सुंदरता, शांति और आनंद का संचार होता है।